नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप 2025 में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं, सभी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करना है कि आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पशु, बिल्ली और कुत्ते, पशु, बिल्ली, कुत्ते का सही डायग्राम हमारा इनमें से कौन सा बनने वाला है, इन चारों में से। तो हम देखें, जो बिल्ली और कुत्ता होता है वो दोनों पशु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम पशु वाला बनाए कि ये पशु है, ठीक है, ये पशु है और इसके अंतर्गत एक बिल्ली और एक कुत्ता आ जाए तो सही डायग्राम ये वाला बन जाएगा। क्योंकि बिल्ली अलग जानवर है, कुत्ता एक अलग जानवर है, या तो इसे बिल्ली कह सकते हैं या इसे कुत्ता कह सकते हैं या इसे बिल्ली यानी कैट कह सकते हैं, डॉग, कैट, या तो इसको डॉग या तो इसको कैट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों आएंगे किसके अंतर्गत, हमारा मतलब पशु के अंतर्गत। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल सही वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न इसका देखें इसी तरह का, महिलाएं हैं, माताएं हैं और गायक हैं। ठीक है, महिलाएं, माताएं और गायक का जो इनमें से सही डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो इनको देखिए, इनका जो सही डायग्राम बनेगा, तो हम जानते हैं कि जो सभी महिलाएं होती है, सभी माताएं क्या होती है, सभी महिलाएं तो माताएं ही होती हैं। ठीक है, सभी माताएं महिला ही होती है, यानी जो महिला का डायग्राम बड़ा वाला बनेगा उसके अंतर्गत महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी, माता आ जाएंगी। ये बड़ा वाला डायग्राम महिला का है और ये छोटा वाला डायग्राम ये माता का है। क्यों माता का है? क्योंकि सभी माताएं महिलाएं ही होती हैं। और ज़रूरी थोड़ी नहीं, और जब गायक वाला देखें तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी महिलाएं गायक ही हों, कुछ हो सकती हैं। तो ये वाला कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ माताएं गायक हो सकती हैं या कुछ महिलाएं गायक हो सकती हैं। तो बिल्कुल सही डायग्राम डी वाला बैठेगा, क्योंकि बड़ा वाला ये जो डायग्राम है ये है महिला का, महिला के अंतर्गत माता आ जाएंगी क्योंकि सभी माताएं महिला ही होती हैं। और ये वाला जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा, ठीक है, गायक का। गायक का बनेगा, पूरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सभी महिलाएं या सभी माताएं गायक ही हों, तो इसीलिए ये वाला डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सही वाला डी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, एक कथन कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया है और उसके अनुसार निष्कर्ष में हमें बताना पड़ेगा। इसमें जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल जो होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे होते हैं कि इनको हमें उसी में से देखकर बताना होता है, यानी हम अपने से कुछ कह नहीं सकते, हमें इसमें से देखकर यहाँ पे कंडीशन दी गई होती है। कि यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है कि यदि वह, इफ़ ही वॉज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, यदि वह बुद्धिमान है सो ही कैन पास एग्जामिनेशन। ठीक है, वह ही कैन पास एग्जाम, ही विल पास एग्जाम, यानी वह परीक्षा पास कर लेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल सही है, पहला वाला इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन दी थी कि यदि वह बुद्धिमान है, यदि वह बुद्धिमान होगा तो वह परीक्षा पास कर लेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तभी सही डायग्राम बनेगा, सॉरी, तभी कंडीशन फॉलो होगा। तो पहला तो सही होगा। दूसरा वाला देखें, वह परीक्षा पास कर लेगा, ये तो पूरा दिया ही नहीं है कि वह बुद्धिमान है या गधा है, कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें दिया था कि वह परीक्षा पास कर लेगा, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि वह बुद्धिमान है या कुछ है। यहाँ पे कंडीशन लिख दी गई थी कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा पास कर लेगा। तो पहला वाला तो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए उसे बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन दिया है। लेकिन दूसरे वाले में कहा था कि वह परीक्षा पास कर लेगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करना। मैं आपको अभी एक सवाल दूंगा इसी टाइप का,
आपको उसका जवाब कमेंट करना है, ठीक है। KDF QJLNGIPLK, तो इसमें से कौन सबसे अलग होगा? तो यही हमें देखना है कि इनमें से कौन असंगत होगा, यानी बेजोड़ होगा, असमान होगा, या ऑड कह सकते हैं, विषम भी कह सकते हैं, कई चीज़ कह सकते हैं इसको। यानी 3 ऑप्शन जो होंगे वो तो एक ही टाइप के होंगे, लेकिन जो एक होगा वो बाकियों से अलग होगा, ठीक है। तो इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पहले ऑप्शन कौन सा है हमारा? KDF। तो के का प्लेस वैल्यू लिखें, के का 11, डी का 4 और एफ का हमारा प्लेस वैल्यू 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। तो क्यू का होता है 17, जे का होता है 10, एल का होता है 12, इसको लिख लिया। फिर एन का लिखें 14, जी का लिखें 7 और आई का लिखें 9। फिर पी का लिखें 16, एल का लिखें 12 और के का लिखें 11। तो यहाँ पर हम देखें, पहले और दूसरे लेटर से हम तुलना पहले कर लेते हैं। अगर उससे बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो हम दूसरे और तीसरे लेटर को भी देख लेंगे, ठीक है, कि कौन सबसे अलग है बाकियों से, असंगत, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे और पहले को देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 से 11 की तरफ हो रहा है। 4 से 11 में कितना जोड़ा गया है? +7 जोड़ा गया है, ठीक है, 7 जोड़ा गया है। 10 से 17 7 जोड़ा गया है। 7 से 14 7 जोड़ा गया है, ठीक। लेकिन 12 से 16 करने पर यहाँ पे तो +4 है। और बाकियों में क्या कंडीशन लग रहा था कि 4 7 7 और 7 जोड़ा गया था। लेकिन चौथे ऑप्शन में देखें, PLK में देखें, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में देखें तो यहाँ पे +4 हो रहा था, क्योंकि 12 में 4 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। तो इसीलिए डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिलता तो हम दूसरे और तीसरे को भी देखते। कैसे देखते? देखिए देखिए 4 से 6, 4 से 6 हो रहा है, कितना हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। 10 से 12 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे 12 से 11 हो रहा था -1। देखिए दो दो कंडीशन लग गई यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि लगे, एक ही कंडीशन से हो सकता है, बट यहाँ पे 2 लग गई, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से ही हो सकता था, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि ऐसा भी कई बार एक चीज़ में 2-3 कंडीशन भी लग जाती हैं, यानी कई तरह से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, ये वाला, हाँ ये वाला सवाल आप कमेंट करिएगा कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत की यहाँ पे पहचान करना है। एक टोकरी है, बैग है, ठेला है, कटोरा है। तो यहाँ पे कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ठेला है वही अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े सामान के लिए होता है एक तरह से। जो टोकरी, इसमें भी सामान रखा जाता है, बैग में भी सामान, अब यहाँ पे बता कटोरा में भी सामान, लेकिन ठेला एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गाड़ी की तरह होता है, मतलब इसमें 4 पहिए होते हैं, इसमें तो कोई पहिया नहीं होता, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सी बिल्कुल सटीक बैठेगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला देखें क्या कर रहा है। यहाँ पे वेटर को 24, 29 और 23 लिखा गया है, तो जम्पर JUMPER को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेटर WAITER, इनका प्लेस वैल्यू लिखो तो क्या होगा? W का लिखेंगे 23, A का लिखेंगे 1, I का लिखेंगे 9, T का लिखेंगे 20, E का लिखेंगे 5 और R का लिखेंगे 18। देखिए, तो यहाँ पर तो दिया है 2, 4, 2, 9, 2, 3, यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो देखिए, हम ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अंकों का जोड़कर, 2 अंकों को जोड़कर यहाँ पे एक बनाया गया है। जैसे देखिए 23 में 1 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और इसी 24 को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और 9 और 20 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, और इसी 29 को यहाँ पे लिखा गया है। 5 और 18 को जोड़ेंगे 23, और 23 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ठीक है। यानी हर 2 अंकों को जोड़कर एक अंक यहाँ पर बनाया गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगा देना, बस यही करना है। तो जे का लिखेंगे 10, यू का लिखेंगे 21, एम का लिखेंगे 13, पी का लिखेंगे 16,
ई का लिखेंगे 5 और आर का लिखेंगे 18। हर 2 अंकों से 1 से बनाना है, ठीक है। 10 में 21 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 16 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में 18 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? 31, 29 और 23 पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ पे सीरीज है 0, 5, 12, 21, क्वेश्चन मार्क, 45, 60। तो यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो क्या डिफरेंस के बेसिक पे हो जाएगा? तो डिफरेंस के बेसिक पर करें तो 0 से 5, 5 प्लस हो रहा है, 5 से 12, 7 प्लस हो रहा है, 12 से 21, 9 प्लस हो रहा है। फिर आगे तो क्वेश्चन मार्क है, तो अब क्या होगा आगे? आगे क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखें तो 5 डिफरेंस आया, 7 आया और 9 आया। तो देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस। तो यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे क्योंकि 2 की सीरीज चल रही थी, तो यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सीरीज 11 की आ जाएगी। फिर अगली सीरीज प्राप्त करने के लिए हम 21 में 11 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये जो 11 आया है ये भी किसी अंक का डिफरेंस से आया है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो 21 में 11 को जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 21 और 32 का डिफरेंस यही निकल कर 11 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? बी इसका राइट आंसर होगा, 32, ठीक है। 32 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखें। अगला है 45 है, 47 है, 53 है, 65 है, 85 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए 45, 47, 53 और 65 और 85। तो यहाँ पर देखिए 45 से 47 2 प्लस किया गया है, 47 से 53 6 प्लस किया गया है, ठीक। और 53 से 65 12 प्लस किया गया है, 65 से 85 20 प्लस किया गया है। तो ये सीरीज को देखें तो देखिए 2, 6, 12, 20 आया सीरीज, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। तो अगर ना समझ में आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए, मालूम चल जाएगा। 2 से 6 4 का डिफरेंस, 6 से 12 6 का डिफरेंस, 12 से 20 8 का डिफरेंस। अब समझ में आया? 4 6 8, 4 6 8, 2 प्लस किया गया है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो अगली सीरीज होगी 8 में 2 जोड़ेंगे 10, यहाँ पर 10 आ गई। फिर यहाँ पे ये तो डिफरेंस निकल के यहाँ पे आएगा, जैसे 12 से डिफरेंस 20, 12 20 यहाँ पे 8 का, तो 20 में 30 10 को जोड़ेंगे 30, फिर यहाँ पे 85 में 30 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। 85 में 30 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या 115 आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 115 आ जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 50 है, क्वेश्चन मार्क। तो इनका डिफरेंस निकालें तो 5 से 10 5, 10 से 17 7, 17 से 26 9, फिर 26 से 37 11, 37 से 50 13, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सीरीज आ रही है, डिफरेंस जो आया है 5 7 9 11 13। तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो 13 में 2 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या 15 होगी। फिर 50 में हम 15 को जोड़ देंगे तो वो सीरीज आ जाएगी 65। तो वो अंक आ जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 50 में 15 को जोड़ेंगे 65 होगा। अगला देखें, यहाँ पे पिकल है, पिकाडोर, पिकनिक, पिकैक्स, पिकोलो। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सबसे पहले आने वाला है। तो देखिए पी तो सभी में कॉमन है, तो पी से नहीं मालूम कर सकते कौन सबसे पहले आएगा। आई भी सभी में कॉमन है और सी भी सभी में कॉमन है, तो ये तो गए, इससे नहीं मालूम कर सकते। अब चौथा लेटर बचा हमारा के
ANKC। तो जैसा कि जानते हैं कि K का जो प्लेस वैल्यू होता है 11 होता है, A का 1 होता है, N का 14, K का 11, C का 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले तो आएगा A ही, यानी एक नंबर, सॉरी A आएगा यानी एक नंबर पे होता है, तो पहले 2 आ जाएगा, फिर C आ जाएगा यानी 5 नंबर, फिर उसके बाद क्या K आएगा या N आएगा, क्या आएगा, तो N 14 पे होता है, K 11 पे। फिर पहले से और चौथे से देखेंगे, केस में भी कॉमन, केस में भी कॉमन काट देंगे। यहाँ पे L है, यहाँ पे A है, तो A होता है 1 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, यानी 4 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 1 नंबर आएगा, फिर बचा कौन सा हमारा, ये वाला 3 नंबर, तो ये 3 नंबर आ जाएगा। 25413, 254 13, 254 और 13 ऑप्शन नंबर बी में है, 254 13 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।